जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सूरज और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल दृष्टि ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने पार्ट वन में मैथ के पार्ट वन में जो है वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लिया था। कुछ नाइन्थ से रिलेटेड थे, उनके बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, तो हमने उसका बेसिक भी जान लिया था थोड़ा बहुत, मतलब जितना हमें ज़रूरत थी उसके बेसिक की, हमने उसका बेसिक भी अच्छे तरीके से जान लिया था। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज जो है ना हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आएंगे, अपने प्रश्नावली पर आएंगे। ठीक है, तो आज की हमारी प्रश्नावली क्या है? आज की हमारी प्रश्नावली है 1.1। क्या है स्टूडेंट्स? 1.1 आज की हमारी प्रश्नावली है, वास्तविक संख्याओं में की। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के 1, 2 और 3 यानी पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो देखिए लंबा हो सकता है क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन है वो जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो है टेंशन में मत लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरा बातें समझ में आ सके। ठीक है, तो वैसे भी वीडियो लंबा होने ही वाला है, तो इससे पहले कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए हमारे ऐसे ही बातचीत में, तो बातचीत ना करते हुए हम लोग अपने कार्य की तरफ ध्यान देते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रश्नावली शुरू करने से पहले कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें क्या होंगी। तो देखिए, सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ क्या होगी, तो होगी हमारी जो है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म स्टूडेंट्स, वो हमारी सबसे ज़रूरतमंद चीज़ होगी, जो कि हमारे इस प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि ये पूरी प्रश्नावली यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। तो बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 1.1 का गणित का कक्षा 10 का है। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी कि मासा। आप लोगों ने मैं आई होप जो है आप लोगों को क्लास 4th 5th में ही बता दिया जाता है कि LCM SCF क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वहाँ पे छोटे लेवल का होता है, यहाँ पे बस यूं ही थोड़ा थोड़ा बढ़ता क्लास के हिसाब से जो है उसको किया जाता है। ठीक है, क्लास के हिसाब से उसको बढ़ा दिया जाता है। तो जो है HCF निकालने की बात कर रहा है, तो SCF ही निकालना है अपने को। ठीक है, अपन को जब SCF ही निकालना है, क्या और क्या कह रहा है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद समझते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का SCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, पहले से इसमें चेतावनी दे दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हमको लगाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही रखा था। अच्छा, और जो लोग को जो है मेरी ये बातें समझ में ना आए ना, वो लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा वहां पर। ठीक है, और जो है आप लोग वहां से जाकर पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने इसका जो है पूरा एकदम विस्तार से वर्णन किया है, विस्तार से उसको समझा दिया है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे मोटा समझाता हुआ फिर से एक बार रिवाइज करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, भले ही वीडियो लंबा हो जाए लेकिन तो अपन को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए हमने क्या बताया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी। A बराबर था BQ प्लस का R, जिसके साथ हमने एक कंडीशन भी पढ़ रखा था, 0 स्मॉलर देन एंड इज इक्वल टू किसके होगा, तो ये होगा स्टूडेंट्स R के एंड R स्मॉलर देन B के। ये हमने संबंध भी पढ़ रखा था, इसके साथ एक कंडीशन भी पढ़ रखी थी। ठीक है, इस संबंध के साथ में, तो ये क्या है, ये है, ये हमने बताया था इसको कि ये भाज्य है, फिर ये क्या है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। चलिए मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ फिर से। ठीक है, क्या है ये भाज्य है, ये भागफल है, ये जो है शेषफल है, सॉरी ये भागफल नहीं है, ये भाजक है। B बराबर क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये भाजक है। मैं तो कंफ्यूज ही हो रहा था आज। ठीक है, ये क्या है, ये भागफल है, और फिर ये R क्या है, तो ये R जो है ये शेषफल है। स्टूडेंट्स, आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मुझे लगता है कि ये तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, 0 जो है वह शेषफल से छोटा होगा। ठीक है, सॉरी 0। ठीक है, या तो जो शेषफल इसका है या तो जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है, जो इसका शेषफल आएगा। और जो इसका शेषफल आएगा वो जो हमेशा भाजक से जो है छोटा ही होगा। बस इसके कहने का अर्थ यही है। ठीक है, जो ये चीज़ लिखी गई है।
तो अभी इसको इरेज करते हैं और आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि 135 और 225, ठीक है। पहला हमारा दिया है 135 और 225, उसी प्रकार से 196 और 38,220, और क्या दिया है 867 और 255, ठीक है। इन सभी का हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से HCF यानी कि मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटे बच्चों वाली चीजें जो कि आपने पहले से ही पढ़ रखी है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लगाएंगे, इसी के सेम बेस पर ये भी है और इसी के सेम बेस पर ये वाला क्वेश्चन भी है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लगाएंगे और पहले क्वेश्चन से हम लोग इसको भी और इसको भी जो है उसी बेस पे लगाएंगे, ठीक है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन लगाऊंगा, बाकी के ये दोनों क्वेश्चन ये आपको लगाने होंगे। मेरे तरफ से ये होमवर्क समझ लीजिएगा आप लोग। सो स्टूडेंट्स बिना लेट किए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कौन सा, पहला क्वेश्चन को लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एक लाइन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको 2 पार्ट में हम लोग कर लेंगे। देखिए क्योंकि 2 पार्ट में मैंने इसको इसलिए किया है ना, क्योंकि हमें 2 प्रकार से इसको लगाने पड़ेंगे। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद, एल्गोरिथम की मदद से लगानी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है। और HCF अगर निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की अगर मदद लेनी तो क्या करेंगे हम लोग, HCF को भाग विधि द्वारा निकालेंगे। वैसे देखिए HCF निकालने की 3 विधियां होती हैं, ठीक है, मुख्यतः जो है 3 विधियां ही होती हैं। एक है भाग विधि है, गुणनखंड विधि है और अपवर्तक विधि है, ठीक है। उसमें ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, ये तो यूक्लिड में खुद से बना रखा है, ठीक है। तो 3 ही विधियां हैं, आप लोग क्या कौन कौन सी, एक बार फिर से गौर कर लीजिए। अपवर्तक विधि, उसके बाद फिर है भाग विधि और फिर है गुणनखंड विधि, ठीक है। ये 3 ही विधियां हैं जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, ये आपको क्लास 10th से ही मिलेगी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से निकाल लेंगे, और भाग विधि का ही सेम बेस होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं भी यहाँ पे करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, देखिए HCF निकालने का जो होता है ना, छोटी संख्या से जब भाग विधि से हम लोग निकालते हैं तब की मैं बात करूँ, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, उसके बाद जो उसका शेषफल आता है उससे जो भाजक होता है ना, पहले जो हमने भाग दिया उसका जो भाजक होता है उसको हम लोग भाज्य बना देते हैं, और उसका जो शेषफल होता है उसको हम लोग भाजक बना देते हैं, फिर भाग करते हैं। ऐसे ऐसे प्रोसेस करते रहते हैं, कब तक, जब तक 0 ना बचे शेषफल में, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे करते हैं, ये सब तो आप बातें आपको पता ही होगी, ठीक है। तो करते हैं, देखिए क्या है 135, मैं पहला वाला कर रहा हूँ स्टूडेंट, पहला वाला ही मैं सिर्फ करूंगा, बाकी नहीं करूंगा, बाकी आपका काम है, आपको इसके बेस पे करना है। मैं बाकी ये वाला थोड़ा सा है, मैं अभी इसको बता दूंगा कैसे, ठीक है। अभी इधर देखिए, जो लोग जान रहे हैं उसके लिए भी, जो लोग नहीं जान रहे लोग कृपया करके ध्यान से एकदम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 135 है, 135 दूना अगर हम लोग करेंगे तो 270 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो भाग का नियम है कि जो इससे छोटा होना चाहिए, भाजक जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, गुणा कर रहे हैं, ये इससे छोटा होना चाहिए ना भाज्य से, तो एक बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, ओनली 1 टाइम्स, ठीक है, एक बार में जाएगा। कितना हो गया 135, ये 0 हो गया, इतना की बचेगा भाई, इसको कट जाए यहाँ पे, क्योंकि उधार ले लिया, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जो जब शेषफल जो है ना, शेषफल को भाजक बनाएंगे, और इसका जो भाजक था इसको अब हम लोग भाज्य बना लेंगे। चलिए बना लिया भाई, ठीक है। आप लोग जान रहे हो HCF निकालना, तो आप लोग भाग विधि से HCF अपने से निकालिएगा, ठीक है। अब 90 दूना कितना होता है, 90 दूना 180 हो जाएगा, फिर से 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है, एक ही बार में जाएगा, कहने का अर्थ है। तो ये 5 हो गया, और सॉरी ये मैं क्लियर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कितना, ये 5 हो गया, और इधर 1 दे दिया था इसको, तो यहाँ पे बचा सिर्फ कितना, 2 बचा था, एक से 12 हो गया, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज, ये भाजक थी यहाँ पर, अब ये भाज्य बनेगी और ये भाजक बनेगा, बनाते हैं, देखो कैसे। अब ये हो जाएगा 35 फिर 90, ओ कहीं पे गलती हो रही है क्या, हाँ हो रही है,
12 में से 9 जाएगा तो 3 ही बचेगा वैसे तो। हाँ हाँ, लगता है कहीं गलती हो रही है। ठीक है, फिर से करते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे तो कुछ जाने नहीं, यहाँ 45 हो जाएगा। ये सही है, यहाँ 45 रहेगा। ठीक है, यहाँ 45 हम लोग कर लेते हैं, ये 45 हो जाएगा। स्टूडेंट्स गलती हो जाती है, ठीक है, कभी कभी हो जाती है गलतियाँ। ये हो गया 45। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अभी 90 हो गया, क्योंकि 90 यहाँ पे जो है भाजक था, अब यहाँ पे आगे भाज्य बन गया। 2 टाइम में चला जाएगा, है ना। 45 दूना 90 होता ही है। अब मैंने क्या बोला, जब तक शेषफल जो हमारा क्या होगा, 0 नहीं आएगा, तब तक हम लोग भाग ऐसे ही करते रहेंगे बना बना करके। तो यहाँ पर जो भाजक है ना स्टूडेंट, ये जो भाजक आपको दिख रहा है, ये 45। ठीक है, यही क्या है, यही HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, माध्यम समापवर्तक है यही। तो क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे HCF इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, तो है 45 है। ठीक है, अभी तो ये हमने भाग विधि से निकाला। ठीक है, अब इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने बताया था एल्गोरिथम और प्रमेयिका। ठीक है, प्रमेयिका क्या थी उनकी, तो थी जो है A बराबर BQ प्लस का R। ठीक है, तो चलिए अब इसी पे रखते हैं। ठीक है, 1v1 रखेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम है तो चरण वाइज होगा, तो यहाँ पहले डाल देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। याद रखिएगा कि आपको जो 10th में है ना, अगर ये आ जाता है कभी भी, तो 10th में आपको इसी के नंबर मिलेंगे, इसके नंबर नहीं मिलेंगे, इसी के नंबर मिलेंगे आपको। तो आप लोग इसको जरूर से करना सीखिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अभी क्या है, चरण बनाएंगे हम, क्या करेंगे, चरण बनाएंगे। तो क्या चरण, कौन सा चरण है, पहला चरण, नंबर पहला क्या है, यहाँ पे देखिए A बराबर रखें, A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 225 भाज्य वही है ना, तो लिखेंगे 225 बराबर क्या है, भाजक B, भाजक होगा 135 गुणे भागफल क्या है, 1 है। ठीक है, 1 प्लस शेषफल क्या है, 90 है, 90 हो गया। अब इस जो 135 है यहाँ पे, सॉरी 135। ठीक है, अब ये जो 135 है ना, अब ये भाज्य बनेगा, यानी कि यहाँ जो 225 था, अब इसके स्थान पे चरण नंबर 2 क्या होगा, चरण 2 जो है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कैसे लिखेंगे, अब हो जाएगा 135। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी आपको मैंने बता दिया क्योंकि। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 गुणे 1 धन का 45 होगा। अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है, जब तक शेषफल यहाँ का 0 ना हो जाए तब तक जो ये नहीं HCF निकलेगा। अब फिर तीसरा चरण आ जाएगा हमारा, क्या है, तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या हो जाएगा, देखिए तीसरे चरण में फिर से हो जाएगा, ये 90 को लेकर आएंगे, 90 बराबर, अब क्या है कि यहाँ पे कितना था, शेषफल कितना था भाई, 45 था ना, 45 से काटिए इसको, 45 गुणे 2 प्लस का 0 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, अभी ये जब शेषफल 0 होगा तो मैंने बताया कि जो उसका जो भाजक होगा वही उसका HCF कहलाता है। तो ये 45 क्या है, इसका भाजक है। ठीक है, तो ये भाजक क्या हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है हमारा, HCF बराबर 45। दोनों में आंसर सेम आया है ना, तो बस कहने का अर्थ यही है। ठीक है, तो आपको जो है जब पेपर में आप लोग लिखोगे ना, तो आपको इसी तरीके सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से लगाया हुआ हूँ। तो आप लोग पहले इसको लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, और यहाँ ये चीज यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ना लिख करके आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, समझे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, मतलब यहाँ कॉमा लगाने के बाद इसके नीचे लिखने के बाद तब ये चीजें आप लोग लिखेंगे। ये कहाँ क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस का R, इसको ऐसे ब्रैकेट में घेर लीजिएगा। और हाँ, ये आपको जो भी देखिए आंसर आता है ना, उसको ब्रैकेट में घेरने की आप लोग आदत डाल लीजिए, क्योंकि देखिए ब्रैकेट में घेरने से हमारे जो आचार्य जी हैं, जो हम लोग को पढ़ाए हैं जी, उनका नाम शुभ नाम जो है अर्जुन यादव जी है। ठीक है, हम लोग रेस कोचिंग क्लासेस में पढ़ते थे, तो रेस कोचिंग क्लासेस में हमारे सर पढ़ाते थे, और आज भी वो पढ़ा रहे हैं, अभी भी वो पढ़ा रहे हैं। उनका भी नया बैच जो है चालू हो गया है, तो नेवरी आमा दरवेशपुर में उनकी कोचिंग चलती है। तो आप लोग भी वहाँ पर जो है, अगर कोई बच्चा वहाँ का हो तो वो लोग जाकर के देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, हमारे आचार्य जी बहुत अच्छे थे। ठीक है, और बहुत अच्छे हैं भी,
बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं। और इसके साथ में जो है ना, ये आदत हम लोग को वही धराए थे, वही कहते कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे और ब्रैकेट में ये जरूर लिख दीजिएगा आप लोग, क्या, 0 स्मॉलर देन आर इज इक्वल टू आर एंड आर इज स्मॉलर देन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लोग चरण लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर जब ये आ जाएगा तो ये क्या हो गया, हमारा SCF हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया ये हमारा। तो यदि आप लोगों को समझ में आई होगी या तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है और सिस्टमेटिक ढंग से मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। तो आप लोग जो समझ में आ रहा है तो आप लोग जो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए फुल्ली एकदम ओपन है, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे वीडियो पे मतलब दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे वाला जो क्वेश्चन है उसको चलते हैं। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन ये मैंने आपको पहले बता दिया कि यह आपके लिए है। और हाँ, कुछ लोग जो मैंने बताया ना अभी तीसरे वाले में जब शुरुआत हुई मैंने बताया तीसरा जो है इस कंफ्यूजन कर सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, 255 से 868 को भाग देंगे, ना कि 868 से 255 को, क्योंकि SCF के नियम के अनुसार छोटे से बड़े को भाग दिया जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आप जो है होमवर्क करके ना आप लोग करके जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर जो है आप लोग ना, मेरा नंबर है क्या है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 8181960388, ठीक है। इस नंबर पे जो है आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी मुझे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, मोबाइल प्लस व्हाट्सएप दोनों है ये, ठीक है। तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो इन दोनों क्वेश्चंस को लगा करके, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सो गाइज, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है, विषम पूर्णांक कह रहा है, धनात्मक हो भी 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जब भी आपसे पूछेगा पेपर में, वायदे में पूछता तो नहीं है लेकिन तो जब भी आपसे पूछेगा तो नियर अबाउट आपसे ये 5 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है। इससे कम का नहीं पूछने वाला ये, क्यों, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे बड़ा होता है, मैंने इसीलिए पहले ही वीडियो में बता दिया था कि जो ये वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है ना ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और हाँ, इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 5 नंबर से कम में नहीं पूछा जाने वाला है। आप लोग ये लिख करके रख लो। तो इसको देखिए सॉल्व करना तो बहुत ईजी है इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, बस जो है थोड़ी सी दिमाग की जरूरत है। देखिए इसमें जो है ना, इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही उपयोग है, क्योंकि ये चीज़ है ना, जो ये चीज़ें ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही निकलेंगी। अच्छा देखिए, मैं आपको अगर दिखाऊं तो 6q+1 6q+3 6q+5, ठीक है, रफली अभी समझा रहा हूँ। ये देखिए, अगर हम लोग इसका a बराबर BQ+R से जो अगर तुलना करें तो जो है a बराबर क्या क्या दिया है, a बराबर जो है दिया है 6q, पहले वाले कर रहा हूँ, प्लस का 1, ठीक है। यानी कि q के साथ में क्या दिया है, हमको 6 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी q के साथ 6, यहाँ पर भी q के साथ 6 दिया है। अर्थात देखिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें ना, इसमें सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लेंगे, ठीक है। तो जब तो मैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, वरना वीडियो यूं ही लंबा तो होने ही वाला है, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। सो गाइस, हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। क्या किया है, लिख लिया है, 1 मिनट, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। हमने क्या है यहाँ पे जो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर प्रमेयिका लिख ली है। क्या लिखी है, किसी दो धनात्मक पूर्णांक के व भी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर BQ+R। इसके साथ में हमने बता रखा है कि कंडीशन बार बार लिखेंगे हम लोग, 0 नॉट इज इक्वल टू सॉरी स्मॉलर देन इज इक्वल टू R इज इक्वल टू B स्मॉलर देन B, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग शुरुआती करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इससे तुलना किए, ठीक है।
तो क्या करेंगे, माना लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना। देखिए इसको जो है ना, अभी यहाँ से एक पार्ट में कर देता हूँ, ये ऊपर वाला आप लोग पहले लिख लेंगे, लिखने के पश्चात ही नीचे वाले काम करेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, b बराबर 6। क्यों, क्योंकि हमने जब इससे तुलना की इसकी, तो हमें क्या पता चल रहा है, b बराबर 6, ठीक है। तब a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। और फिर कंडीशन हमने क्या पढ़ रखी है, फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि b बराबर 6 इसलिए, फिर यहाँ पे इसलिए का साइन ये है और ये चूंकि का, इसलिए सॉरी b बराबर 6 और कंडीशन में क्या है 0, ये वाली कंडीशन हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो ये b है ना, ये b से तो हमेशा r छोटा होगा, ठीक है। तो r छोटा होगा, लेकिन तो क्या होगा ये हमें पता नहीं है, तो इसीलिए r बराबर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे कई चीजें हो सकती है, ठीक है, कई चीजों की संभावना हो रही है। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस में ना r के मान जितने ज्यादा होते हैं उतना ही बड़ा वो उसका क्वेश्चन का जो है ना सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा है, 6 है, 6 हो रही है ना, तो टोटल संख्या अगर वैसे गिने तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे नहीं तो 5, ये 0 को लेकर 6 हो रही है, ठीक है। तो यानी कि इसको 6 स्टेप में करेंगे, ठीक है। 6 केस इसमें हमें बनाने पड़ेंगे। 6 केस बनाने के बाद जो ये क्या करेगा, हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए 6 केस बनाने कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपन इसको लेंगे और इसको लेंगे, ठीक है। यहाँ से b का मान ले लेंगे और यहाँ से r का मान लेकर के रखेंगे किसमें, इसमें। अब लिखेंगे अपन क्या, तब, फिर लिखेंगे यहाँ पे तब r का मान निकल गया, b का मान निकल गया, ठीक है। इसको अपन ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में रहेगा तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे आचार्य जी ने हमें ये चीज़ें बता रखी है। अब देखिए ये इससे ज़्यादा लेन तो नहीं होगा, 5 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि b तो 6 है ना, 6 से हमेशा छोटा ही होगा इसका रिमाइंडर, यानी कि इसका जो शेषफल है वो हमेशा 6 से छोटा ही होगा, 6 से बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए तब क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे तब r बराबर 0, ठीक है। अभी यहाँ पे r बराबर 0 किसमें, इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ना इसको समीकरण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, समीकरण 1, इसको अपन समीकरण 1 बनाते हैं, ठीक है। r बराबर 0 किसमें रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे अपन समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्या करेंगे अपन, जब इसको समीकरण 1 में रखेंगे ना, देखिए तब, अब क्या होगा, अब रखे गए हैं, तब होगा a बराबर बी क्यू है, b का मान कितना दिया है 6, q को यूं ही उतार लेंगे, प्लस r क्या है, r बराबर 0 का हमने, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q, ठीक है। a बराबर क्या हो गया अपन के पास, 6q हो गया। अब क्या करेगा, अब यहाँ पर जो है इसको हम लोग भी समीकरण बनाते हैं, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अपन ने इसको समीकरण नंबर 2 बना लिया। इसी प्रकार से अब यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके जस्ट बाद यहाँ पे लिखेंगे, नहीं अभी यहाँ पे 2 लाइन और लिख देते हैं अपन, ठीक है। देखिए इसको अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं, ठीक है, सम संख्याएं देखिए वही होती हैं जो कि 2 से कट जाती हैं, ठीक है। अपन इसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, यहाँ पर रफली में कर रहा हूँ, ठीक है। a बराबर 6q अपन 2 अगर करेंगे, 2 से कट जा रहा है ना 3, ये भी कटे क्योंकि पूर्ण संख्या इसका मान है ना, कोई भी रख सकते हैं, तो यानी कि ये क्या है, कट जा रहा है 2 से, यानी कि क्या है, सो गाइस ये है सम संख्या, ठीक है। तो क्योंकि 6q 2 से विभाज्य है, देखिए आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। फिर लिखेंगे इसीलिए 6q क्या है, 6q सिर्फ इसको लेंगे, a का मान ही है ना, 6q 1
सम संख्या है। देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये बहुत सिंपली मैं बता रहा हूँ। पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो मान b बराबर 6, क्योंकि हमने इससे तुलना कर ली इसकी। तब फिर चूंकि b बराबर 6 तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इसीलिए r बराबर 0 1 2 3 4 5, क्योंकि b से ये हमेशा छोटा होगा। फिर तब r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ के में हमने समीकरण बना रखा था। a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पे r बराबर हमने 0 रख दिया। फिर 0 तो हट जाएगा, ठीक है, 0 को जोड़ेंगे इसमें हट जाएगा, a बराबर 6q हो जाएगा। चूंकि 6q 2 से विभाज्य है इसीलिए 6q एक सम संख्या है, ठीक है। जो भी 2 से विभाज्य होंगे वो सम संख्या होंगी। आगे चलते हैं, आगे का केस बनाते हैं हम लोग, आगे का समीकरण बनाते हैं, चरण बनाते हैं। फिर इसी प्रकार क्या लिखेंगे अपन, r बराबर 1, किसमें? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, और b बराबर हमेशा 6 ही रखेंगे, ठीक है। आप लोग तो कंफ्यूजन से दूर ही हो। तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा अपने पास 6q प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है 1। अगर हम लोग इसमें देखेंगे ना 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन ही नहीं है तो ये कटेगा ही नहीं, ठीक है, किसी प्रकार से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा ही नहीं। और लेना तो पूरी संख्या होती है ना, जब भी काटनी होती है पूरी संख्या काटेंगे, ठीक है, वरना नहीं काटेंगे। तो क्या है, चूंकि 6q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 1 एक विषम संख्या है। क्या है, तो ये विषम संख्या है, ठीक है। अब इसी प्रकार से फिर से r बराबर क्या, फिर से यही इसी प्रकार लिख देंगे यहाँ पर, चाहे तो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप लोग 2 लाइन छोड़ के फिर से लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे अपन, फिर से लिखेंगे अपन कि r बराबर 2, किसमें? समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r है, तो यानी कि हो जाएगा 6q। देखिए 6 तो हमेशा रहेगा, b का मान क्योंकि हमने 6 ही रखा है, प्लस r क्या है 2 है ना, 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे अपन a बराबर, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे बचेगा अपन के पास 3q प्लस 1। अभी क्या है, ये जो है 2 से अगर हम लोग काटे ना, ये कट जा रहा है, इसे ये लिखना नहीं है आपको, ठीक है, ये नहीं आप लिखोगे, 2 से कट रही है ना, दोनों में से। देखिए मैंने बताया यहाँ कॉमन कुछ नहीं मिल रही थी, यहाँ कॉमन मिल रही है ना, 2 कॉमन है, 2 लेन तो कट जा रही है दोनों से, ठीक है, कॉमन मिल के दोनों संख्या से आ रही है, कट जा रही है, अर्थात ये क्या है, ये सम संख्या है, ठीक है। तो इसको नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है, रफली क्या है ये। तो फिर यहाँ पे इसको हो गया। अब क्या लिखेंगे, चूंकि ये बार बार आपको लिखना है, क्या है 6q प्लस 2 2 से विभाज्य है, इसलिए 6q प्लस 2 एक सम संख्या है, ठीक है। अभी r बराबर अभी हमने सिर्फ 2 तक रखा है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद r बराबर 3 हमको रखना है, ठीक है, r बराबर 3 रखना है। और मैं ये जो हमने समीकरण बना रखे है ना, हाँ यहाँ पर भी देखिए, इसको भी समीकरण आप बना लेंगे तुरंत। यहाँ पे समीकरण बनाने से कभी मत चूकिएगा, ये समीकरण आप तुरंत बनाएंगे। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर जो हमने समीकरण बना रखे हैं ना यहाँ छोटे छोटे, यहाँ से मैं मिटाऊंगा, ठीक है। इधर से अपन इरेज करेंगे कि हाँ, इधर से ही अपन इरेज कर देते हैं। और समीकरण जो है ना, यहाँ पे मैं समीकरण लिखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे कौन सा 2 तक आ गए, 3 4 5, 2 एक बार में लिख देंगे, तीसरा मतलब 5 वाला एक बार में लिख देंगे, उसके बाद लास्ट में आंसर अपन लिख देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अभी हमने यहाँ पे तीनों को लिख दिया है, ठीक है। जहाँ से 3 4 5 इनका हमें निकालना है, यहाँ पे निकालते हैं और यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे निकालते हैं, क्या है देखिए। अब फिर से वही लिखेंगे अपन, कुछ अलग तो करना नहीं है हमें। तो फिर से r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर फिर से वही हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस का 3, 6q प्लस का 3। यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, सोच रखिएगा 3 कॉमन मिल रहा है, लेकिन तो 3 क्या 2 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक विषम संख्या है, चूंकि 6q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 3 एक विषम संख्या है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, r बराबर 4 रख लेते हैं इसी प्रकार से। अभी मैं बोलूंगा नहीं ज़्यादा, अभी मैं जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी ये देखिए क्या है, यहाँ से भी 2 कॉमन मिल रहा है अपन को, और 2 जब कॉमन मिल रहा है तो 2 से कटेगा जरूर, ठीक है। 2 जब कॉमन मिल रहा है तो 2 से कटेगा जरूर। तो जब 2 से 1 कट रहा है तो कौन सी संख्या हो गई, ये सम संख्या हो गई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अपन लिख देंगे, चूंकि 6q प्लस 4 2 से विभाज्य है, इसलिए 6q प्लस का 4 एक सम संख्या है। तो अपन इसको समीकरण बनाते हुए चलेंगे, ये तो मैंने पहले ही बता रखा है। कहाँ तक बना, तीसरा समीकरण बन गया था ना, ये अपन का चौथा समीकरण हो गया, और ये अपन का 5वां समीकरण हो गया, ठीक है। अभी इन दोनों समीकरणों को अपन यहाँ लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि आप लोग को एक बार मैंने बता दिया कैसे इसको लिखना है। और डायरेक्ट अब हम लोग r बराबर 5 रख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अपन इसको क्या करते हैं, समीकरण 4 और 5 को यहाँ पर लिख देता है, ठीक है। तो a बराबर क्या है 6q प्लस 3 और a बराबर 6q प्लस 4 क्या हो जाएगा अपन का, ये विषम आया है ना, ये विषम, ये सम, ठीक है। ये कौन सा समीकरण था, ये था 4, ये था 5। और क्या करते हैं, अब अपन इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब अपन क्या लिखेंगे, अभी r बराबर हमने यहाँ तक 4 तक रख लिया ना, r बराबर, अब r बराबर 5 रखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से लिखेंगे r बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। r बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर क्या अपन को मिलता है, a बराबर 6q प्लस का 5। अभी इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है ना अपने को, सिर्फ 1 कॉमन है। 2 जब तक कॉमन नहीं होगा, अगर 2 कॉमन नहीं हुआ तो क्या हुआ, सारी संख्या विषम है। तो चूंकि 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस का 5 एक सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। अपन इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, a बराबर 6q प्लस का 5, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये भी
ए सॉरी भाई, यहाँ विषम रहेगा, क्या हो जाएगा विषम। विषम ये ठीक है, इसको अब हम इरेज कर देते, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट इसके नीचे ही हमें लिखना है तो यहाँ पे लिख ही देते, इतने में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, करेंगे अतः, क्या लिखेंगे अपन, अतः समीकरण, ये कौन सा है भाई, छठवा है ना, यहाँ पे 6 लिख दो भाई, ठीक है। अतः समीकरण कितना, 2, 4 अथवा 6 से, 2, 4 और 6 से, ठीक है। क्या लिखेंगे, 6 से यह स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस हो गया है समाप्त, ठीक है। देखिए बहुत इजी था, बस करने का फेर था, ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन लें तो जो है आप लोग को उलझन में नहीं आना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। अपन अभी क्या करेंगे, इसको अभी आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अपन बता देते हैं आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ करना है सीएफ निकालना उसमें भी। तो अपन क्या करते हैं, अभी आप लोग जो है ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर जो तीसरा क्वेश्चन जो है लिखते हैं अपन और वहाँ पे समझते हैं। सो गाइस, जब हम लोग आ चुके हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं पहले, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, ठीक है, 616 सदस्य है, 616 व्यक्ति हैं, कैसे वो लोग आर्मी वाले, फौज वाले हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और हमारे जो हम लोग आज चैन की नींद सो रहे हैं वो सिर्फ हमारे फौजी भाइयों की ही वजह से सो रहे हैं, ठीक है। तो सभी फौजी भाइयों को मेरा सलाम है। तो आते क्वेश्चन की तरफ, सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। कोई आर्मी का बैंड है, जैसे वो होता है ना, आप लोग देखो कभी 26 जनवरी की आप लोग परेड देखिए राष्ट्रपति भवन की, वहाँ पे आगे जो है कुछ लोग जो है बाजा बजाते हुए आगे चलते हैं, ठीक है, और वो लेफ्ट राइट करते हुए ना, आर्मी की जो टुकड़ी होती है लाइन वाइज होती है, 4 लाइन 5 लाइन 8 लाइन जो भी होती हो, ठीक है, वो जो है ना मार्च करती है, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है, झंडे को सलामी देते वो लोग राष्ट्रपति भवन में मार्च करना है। दोनों वही काम इन लोगों को यहाँ पर भी करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या में, कैसे, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि जो उनकी संख्या होगी, मतलब 2 समूह बनाए गए हैं और उनकी जो संख्या होगी ना एकदम पैरेलल होगी, एकदम समान होगी, दोनों एक दूसरे के एकदम जान लीजिए सिमिलर होंगे, ठीक है, एक जैसे दिखेंगे। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, जिनमें वे लोग मार्च कर सकते हैं, वही चीज हमको बतानी है कितने स्तंभ बनेंगे, ठीक है, वो भी अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए कुछ करना है, एचसीएफ निकालना है बस इसका। तो अपन यहाँ पे सॉल्यूशन डालते हैं और उसके बाद इसका आंसर लिख देते हैं। देखिए अभी अपन को एचसीएफ निकालना, तो मैंने बताया ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही उपयोग करना है आपको, ठीक है, उसी से आपको नंबर मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही 2 पार्ट कर दिए। पहले वाले की तरह करेंगे, छोटे से बड़े को भाग दो, 32 से अपन 616 को भाग देंगे, क्या होगा, 32 दूना 64 हो जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, 1 दे देगा इसको, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर 6, कितने बार में जा सकता है,
4 दूना 8 हो जाएगा। वैसे 3 त्रिक के 9 ही होगा, कोई संभावना तो ऐसी नहीं है। ठीक है, कितनी बार बन जा सकता है गाइज? आप लोग भी करिए, साथ में मेरे करिए। आई होप ये 8 बार में जाएगा। हाँ 8 बार में चला जाएगा। ये 8 दूनी 16 6, उसके बाद फिर 8 त्रिक 24 और एक 25। ठीक है, 0 हो गया। यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। कटकोट कोई दिक्कत नहीं। अभी भी एक बार में जाएगा। 32 है, यहाँ पे 40 है। कितने टाइम? 8 टाइम्स। अब यहाँ पे सिर्फ एक शेषफल बचा है, वो भी इससे छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे 32 को ले आइए। ठीक है, 32 को लाएंगे। चलिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। 32 तो 8 चौके 32। देखिए यहाँ पर हमें इस प्रकार से लगाया है। ठीक है, शेषफल जो है कम से कम आना चाहिए। जो शेषफल आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, देखिए एक बार में ये पूरी संख्या अगर कट जाती तो हम एक ही बार में लेकर के जाते। ठीक है, यहाँ पे इतनी बड़ी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तो जब तक ये पूरी संख्या ना समाप्त हो जाए तब तक हम दूसरे को जो है भाज्य भाजक नहीं बना सकते, भले से हम एचसीएफ निकाल लें। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते उसका। तो अभी यहाँ पे क्या आ गया हमारा एचसीएफ जो आ गया है, तो गाय जो आ गया है कितना, HCF कितना है अपन का, तो आया 8। ठीक है, अब हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए आपको इसी के नंबर मिलेंगे, बाकी इसके तो नंबर मिलने ही नहीं है आपको एल्गोरिथम से, क्योंकि आप लोग कितने में आ गए हो, 10th में आ गए हो। 10th में यानी कि बड़े बच्चे हो गए हो। ठीक है, क्या हो जाएगा एल्गोरिथम से अपने यूक्लिड विभाजन के, A बराबर BQ प्लस R, इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। मैंने बताया कि मेरे अर्जुन सर ने ये बताया है हम लोग को, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और अर्जुन सर के भी गुरुजी ने बताया होगा उनको, उनके गुरुजी ने उनको बताया होगा। और क्या, 0, ये वाली कंडीशन जरूर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसको लगाते हैं। क्या हो जाएगा, A बराबर कितना है, 616 हो जाएगा। 616 बराबर कितना हो जाएगा, 181 गुणे 32। 181 गुणे 32। अब क्या हो जाएगा, 32 गुणे 181 हो गया। यार मैं हर बार यही गलती कर दिया हूँ, क्या बताऊँ। 32 गुणे 181 होगा, क्योंकि भाजक गुणे भागफल, ना कि भागफल गुणे भाजक। ठीक है, BQ है, B है, उसके बाद Q है। अब प्लस का क्या होगा, शेषफल कितना है, अब ये सब नहीं लेंगे, डायरेक्ट शेषफल देंगे। कितना है, 8 आया था ना, 8। अब फिर से उठाइए इसको 32 वाले को, फिर 32 बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 प्लस का 0, कितना आ गया, 8 आ गया ना। यहाँ भी एचसीएफ क्या हो गया, 8। आंसर कितना आएगा, यही आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे हिंदी में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप लोग, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिनमें वे सेना की टुकड़ी जो है मार्च कर सकती है। ठीक है, अब इसको आप इसका लिखना आपका काम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और मैं जो है यहाँ पर अपना नंबर दे ही दिया हूँ आपको। आप लोग जो क्वेश्चन दिया हूँ उसको अगर कर लीजिएगा तो मेरे उस नंबर पे व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसका भी आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैंने तो बता दिया है। ठीक है, पहला भी क्वेश्चन इसी पे था और ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, और 2 क्वेश्चन उसमें मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग उसको तो लगा ही लोगे। ठीक है, वैसे आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अभी तक अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों एक बात और रह गई थी, क्या कि इसके पहले का जो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा इसका। ठीक है, तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा वहां से, और पार्ट 3 जो आएगा उसमें आपको 1.1 के 4 और 5th क्वेश्चन जो है